जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डीएन सोलर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बनाएंगे बैटरी बैंक, और वो बैटरी बैंक में बैटरीज नहीं यूज़ होंगी, कैपेसिटर्स यूज़ होंगे। जिस तक आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर ग्रीन कॉप कंपनी का है। 2.8 वोल्ट इसकी पावर रेटिंग है और 600 फैरेड का है। ठीक है जी। 0.65 वाट आवर, ठीक है जी, वाट आवर का ये कैपेसिटर है। अभी ये इस कैपेसिटर को कहते हैं सुपर कैपेसिटर। ठीक है जी। ये मैंने 10 मंगवाए हैं, और अगर आपको चाहिए हो तो हम आपको मंगवा के दे सकते हैं। ये मेरे पास 10 कैपेसिटर्स हैं, और इनका अभी हम एक बैंक बनाएंगे। इनका बैंक बनाएंगे इस तरह कि मेरे जो घर पे सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है वो 24 वोल्ट है, विरॉन। और मैं उसके लिए बैटरी बैंक बनाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विरॉन जो है वो विरॉन 2 की तरह विदाउट बैटरी नहीं चल सकता। तो उसके लिए अभी हम इन सुपर कैपेसिटर्स का यूज़ करके एक बैटरी बैंक बनाएंगे इस तरह का कि जो हमारे इन्वर्टर को ट्रिक करेगा और इन्वर्टर को ये मालूम करवाएगा कि उसके साथ बैटरी बैंक लगा हुआ है। क्योंकि ये सुपर कैपेसिटर्स हैं तो ये जिस इनके समझ लें कि जो चार्ज रेटिंग है, जो डिस्चार्ज रेटिंग है, वो सेम होती है। जिस तरह के हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी, वो अगर 100 एम्पेयर डिस्चार्ज दे सकती है एक सेकंड में, लेकिन 100 एम्पेयर चार्ज नहीं ले सकती। हमारी जो 20 एम्पेयर की या 100 एम्पेयर की, समझ लें कि हमारी जो 100 एम्पेयर की बैटरी है वो हमें कंटिन्यूज़ 1 घंटे तक 100 एम्पेयर दे सकती है, लेकिन कंटिन्यूज़ वो 100 एम्पेयर चार्जिंग नहीं ले सकती। उसको चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ 10 एम्पेयर देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो 10 घंटे में जाके चार्ज होती है और 1 घंटा बैकअप देती है। लेकिन सुपर कैपेसिटर के मामले में ये सीन नहीं होता। सुपर कैपेसिटर को अगर हम 100 एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहे हैं और इसको हम 100 एम्पेयर से चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या मसला आएगा कि हमारे पास 100 एम्पेयर का चार्जर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके जो लाइफ साइकिल्स हैं वो 1 मिलियन है। हमारे लेड एसिड बैटरी के जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो 500 होते हैं, और 1 मिलियन और 500 का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 10 लाख एक चीज़ 10 लाख साइकिल चल रही है, एक चीज़ सिर्फ 500 साइकिल चल रही है। तो अगर ये इंटरनली शॉर्ट ना हो, इसके साथ इसके प्रॉपर सेफ्टी या इसका बीएमएस लगाया जाए, तो ये पूरे 10 लाख अपने साइकिल इस्तेमाल करवा सकता है। अच्छा जी, इसको यूँ मैनेज करना तो बहुत गंदा लगेगा और बुरा लगेगा। इसके लिए हम एक स्क्रैप में से एक बैटरी बैंक का बॉक्स लेके आए हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्क्रैप में से हमने लिया है। अभी हम इसके साथ इसकी फिटिंग बनाएंगे कि हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएं। और इस बैंक का हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें एक इसके साथ ये पोर्ट मिली हुई है पावर आउटपुट देने के लिए। ये 12 वोल्ट की है, लेकिन हमने तो 24 वोल्ट इसमें से गुजारने हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर चार्जिंग की ऑप्शन भी उन्होंने दी हुई है। हम यहाँ पे चार्जर भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो 1C रेटिंग में आते हैं और 1D रेटिंग है उनकी, तो इसलिए हमारा जो है हमें ज़रूरत नहीं है पोर्ट की। हम यहीं से इसको चार्ज भी डिस्चार्ज करेंगे। तो चलें जी, मैं इसको ज़रा मैनेज करके और बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने तमाम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया है। अभी हम इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए मैंने इसको सप्लाई को सेट किया है 3.17 वोल्ट पर। ठीक है जी। और मेरी जो सप्लाई मैक्सिमम करंट दे सकती है वो 12 एम्पेयर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा सकूँ तो। देखिए जी, 3.17 वोल्ट, तो मेरी सप्लाई मैक्सिमम दे सकती है 12 एम्पेयर करंट। तो ये नेगेटिव लगा दिया इस तरफ, पॉजिटिव लगा देते हैं हम इस तरफ। अब आपको मैं चेक कराता हूँ इसका करंट। चेक करने के लिए मैं मीटर लेके आता हूँ। अच्छा जी, यह देख सकते हैं कि हमारा बैंक बनके मुकम्मल हो चुका है। तो मैं आपको इसका ओवरलुक दे देता हूँ एक दफ़ा। ये सुपर कैपेसिटर्स हैं। इनको मैंने क्या किया है, तमाम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कर दिया। जैसे कि ये देखें, पॉजिटिव इसके नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, इस तरह मैंने तकरीबन 6 mm का कंडक्टर लेके इन तमाम को सीरीज़ में कर दिया। और आगे मैंने 4 mm फ्लेक्सिबल की वायर ली और इन दोनों को यहाँ से आउटपुट ले लिया। ये आपके सामने है जी, इसमें कोई मतलब कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ ये बॉडी के अंदर पैक किया हुआ है। कर देंगे इंशाल्लाह इसको अभी। और अभी हम आपको इसको इसी तरह खुले हुए पर एक मोटर चला के दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारी मोटर कितनी देर तक चलती है
और कितने एम्प्स पे चलती है। तो चलिए जी, ये मेरे पास तारे हैं, ये हम पॉजिटिव पे लगा लेते हैं। ये आप लोगों के सामने सब कुछ। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, कैपेसिटर बैंक को अपने स्पीड कंट्रोलर को आगे लाते हैं और ये नेगेटिव में लग जाएगी। और जो हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाने के लिए हम एक क्लिप का यूज़ कर लेते हैं। पॉजिटिव वाइल लगाने के लिए मैंने एक स्क्रू का यूज़ करना है। और ये हमारा कैपेसिटर बैंक इस वक्त चार्ज है। और क्योंकि हमारे अगले कैपेसिटर बैंक में, अगले स्पीड कंट्रोलर के बीच में भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए ये स्पार्क पैदा हुआ। हाँ जी, अभी हमारा स्पीड कंट्रोलर रेडी है। हम इसके साथ लगाएंगे थ्रॉटल के लिए मैं वॉल्यूम यूज़ करूँगा। अच्छा, हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्कलिफ्टर्स, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट्स, स्टैकर्स, इस तरह की कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए हम लोग स्पीड कंट्रोलर्स बनाते हैं। तो जी, ये तारे इस मोटर के लगा देते हैं। ये आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। मैं आपको एक दफ़ा कैमरा दूर करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारे सुपर कैपेसिटर्स। ये देखें, तारें गलती से जुड़ गई और कितना बड़ा स्पार्क पैदा हुआ। मैं दोबारा से तारें साथ क्लियर करके लगाता हूँ और आपको देखें, तार को दोबारा से छील के तो लगा दिया। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल कैपेसिटर बैंक में से तारें निकल रही हैं, स्पीड कंट्रोलर में जा रही हैं, स्पीड कंट्रोलर से निकल के हमारी एक डीसी मोटर में जा रही हैं। चलें जी, हम मोटर को स्टार्ट देते हैं सॉफ्ट स्टार्ट और साथ हम पेयर देखते हैं हमारे। अच्छा जी, ये देखें, कार्ड कंट्रोलर अभी तक हमारा चल रहा है। हुआ क्या है कि कंट्रोलर के अंदर जो सेफ्टी है, जो एक अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, वो ऑन हो गई है, जिसकी वजह से उसने आउटपुट सप्लाई देना बंद कर दिए। और तकरीबन कोई आधे मिनट से ज़्यादा हमारी एक मोटर 35 एम्पेयर पर चल रही थी, सिर्फ इन सुपर कैपेसिटर्स पर। तो अभी क्या चक्कर है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अंडर वोल्टेज लॉकआउट हुआ है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ये देख सकते हैं, कंट्रोलर की लाइट्स अभी तक ऑन है, बस मोटर जो है उसने आउटपुट बंद कर दी क्योंकि अंडर वोल्टेज लॉकआउट हो गया। चलिए, मैं आपको अब कैमरा स्टैंड पे लगा के ज़रा नज़दीक से पूरे हमारे सिस्टम को दिखा देता हूँ। खोल के इसको ख्याल से। अच्छा जी, देखिए आपके सामने ही है सिस्टम पूरा। 10 कैपेसिटर्स हैं, 10 के 10 कैपेसिटर सीरीज में है। 600 फैरेड का एक कैपेसिटर है, 10 कैपेसिटर सीरीज में। इसका मतलब एक कैपेसिटर की जो हमारी पावर बन रही है वो 60 फैरेड है। अभी हमारा जो बैटरी बैंक है वो 30 वोल्ट 60 फैरेड का है, क्योंकि 2.8 वोल्ट और 600 फैरेड का एक कैपेसिटर है। और ये आपको दिखा भी देता हूँ मैं ज़रा क्लियर से। 2.8 वोल्ट 600 फैरेड। तो जब हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगते हैं तो इनकी कैपेसिटेंस कम होती है, जब पैरेलल में लगते हैं तो इनकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। इसका बैटरी की तरह फॉर्मूला नहीं होता कि सीरीज में लगेंगी तो वोल्ट बढ़ेंगे लेकिन एम्पेयर स्टिल रहेंगे, लेकिन पैरेलल में लगेंगे तो जो हमारे वोल्ट बढ़ जाएंगे। अगर ये हमारा बैटरी बैंक
सीरीज़ में लग जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, अगर ये पैरेलल में लगेगा तो इसकी कैपेसिटेंस सेम या बढ़ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि वोल्टेज सेम रहेंगे उस वक्त और हमारी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त ये सीरीज़ में है तो इस वक्त हमारी जो कैपेसिटेंस है, एक्चुअल कैपेसिटेंस हमारी 60 फैरेड के करीब है। तो हमारा जो इस बैटरी बैंक ने हमारी एक 32 एम्पेयर की इंडस्ट्रियल मोटर को इंडस्ट्रियल स्पीड कंट्रोलर के ऊपर, क्योंकि इस कंट्रोलर की अपनी कंजप्शन भी 100 वाट से ज़्यादा है, तो उस कंट्रोलर पर चला दिया तकरीबन आधे मिनट से ज़्यादा। तो अभी मेरी एक वीडियो आई थी एक दो दिन पहले, जिसमें मैंने इस कैपेसिटर बैंक के ऊपर एक सोलर इन्वर्टर को रन किया था। तो मेरे काफ़ी भाई नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आकर मुझे कह रहे थे कि जी आपने एक फेक वीडियो बनाई है, इस तरह सोलर इन्वर्टर नहीं चल सकता। तो जी मेरे उन भाइयों के लिए पैगाम है कि हमने सिर्फ सोलर इन्वर्टर को ट्रिक किया था, हमने उसके साथ मैंने इसको कभी भी बैटरी बैंक नहीं बोला। मैंने ये नहीं कहा कि हम इससे विदाउट बैटरी चला सकते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा जी रात के वक्त बैटरी बैंक का क्या करेंगे? तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम सोलर इन्वर्टर को ट्रिक करने के लिए है कि जो हमारे दिन के टाइम पर सोलर इन्वर्टर हमारी बैटरीज के लाइफ साइकिल्स को ज़ाया कर रहा होता है, ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए है। और 10 कैपेसिटर बहुत कम है, कम से कम 30 या 40 कैपेसिटर लगेंगे, 40 कैपेसिटर बल्कि लगेंगे, तो फिर हमारा एक प्रॉपर ट्रिक करने का या स्पोर्ट बैंक जिसको हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टर के साथ एक स्पोर्ट बैंक लग जाएगा। और 10 ज़ाहिर सी बात है इसके 1 मिलियन लाइफ साइकिल, जैसे कि इसके 1 मिलियन लाइफ साइकिल्स हैं, तो 1 मिलियन लाइफ साइकिल के साथ इसको कोई मसला तो आ नहीं रहा, काफ़ी अर्सा तक, लंबा अर्सा तक चल जाता है। तो ये असल में हमने बेसिकली बनाया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे जंप स्टार्टर की ज़रूरत थी, तो हमने इसको परचेज़ कैपेसिटर्स को करके बना दिया था। तो अभी इसको हम इंशाल्लाह ऑफिस से फिट कर देंगे जिस बॉक्स में से हमने इसको खोला है। ऐसी मज़ेदार और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।